सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयाणम परम परगयाणम लोकगमोगयाणम नमो सया सव सिद्धाणम। इक्कोवी नमुकारो जिनवर वत्स हस्त वद्ध मानस संसार सागरो तारे नरम्ब नारिम्ब। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्धात्माओं को नमस्कार। शुद्धात्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानबाड़ी दादाबाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं। चातुर्मास के माहौल में सत्संग और स्वाध्याय में अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को मानने के लिए, जीवाराम में आत्म जागृति हो, ऐसी भाव शक्ति हमारे में प्रकट हो, इस दृष्टि से हम यहाँ पर आके 1 घंटा बैठते हैं। भगवान महावीर स्वामी के शासन में भगवान महावीर के निर्वाण के बाद भी जैनम जयति शास्त्रम के नारे को ज़्यादा में ज़्यादा जयवंत रखने वाले, ज़्यादा में ज़्यादा मनुष्य भाव में आने के बाद ऊंचे में ऊंचे काम करने वाले, त्याग में, तप में, सेवा में, दान में, पुण्य में, क्षमा में, सहनशीलता में, हर दृष्टिकोण से एक नहीं अनेक महापुरुष, अनेक महामानव ऐसे इतिहास के पन्नों पर जिनका नाम चमक रहा है और जिनका जीवन के बारे में जब अपन जानकारी लेते हैं तो लगता है व्यक्ति का भाव जगत इतना ऊंचा भी होता है, व्यक्ति का भाव जगत इतना अनासक्त भी होता है, व्यक्ति के भाव जगत में इतना त्याग और तप भी होता है, व्यक्ति के भाव जगत में परमात्मा भक्ति में सर्वस्व न्योछावर करने की शक्ति भी होती है। अनेक उदाहरण जब हमको सुनने के लिए मिलते हैं तब अपने आप के बारे में चिंतन करने का मौका भी मिलता है, अपने आप के बारे में चिंतन करने का मौका भी मिलता है कि हमारी भी रुचि है, हम भी धर्म में रुचि रखते हैं, दान पुण्य में रुचि रखते हैं, परमात्मा की भक्ति में रुचि रखते हैं, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग में रुचि रखते हैं, पर हमारी रुचि में आटे में नमक जितना जैसे रसोई बनती है और आटे में नमक डाला जाता है, वैसे हमारे जीवन में तन मन धन बुद्धि प्राण जितना संसार में काम आता है, जितना सांसारिक जीवन में काम आता है, धार्मिक क्षेत्र में तन मन धन का उपयोग लगभग हम इतना ही करते हैं जैसे आटे में नमक। पर शासन में वीतराग धर्म में भगवान महावीर के उपासक एक नहीं अनेक ऐसे भी हो गए हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में सर्वस्व दान किया, अपने जीवन में सर्वस्व परमात्मा की भक्ति में अपनी शक्ति लगाई, जिन्होंने अपने जीवन में सर्वस्व महावीर के मार्ग में, त्याग और तप के मार्ग में, मुनि धर्म की आराधना करने में एक नहीं अनेक लखपति करोड़पति व्यक्ति भी भगवान के उपदेश का असर हुआ तो संसार में रहते हुए संसार छोड़ने में जिनकी मति की गति काम की। हमको ऐसे महामानवों से, महापुरुषों से मार्गदर्शन मिलता है। हमारे ही जैसे वो व्यक्ति थे, इसी पंचम काल में थे, भगवान महावीर के शासन में थे, जैसे वस्तुपाल तेजपाल जिन्होंने आबू मंदिर निर्माण में कितनी ताकत लगाई,
खेमा देदरानी ने 1444 खंभों का मंदिर, धरणशाह ने कितनी ताकत लगाई, इसी तरह विमल मंत्री ने कितनी ताकत लगाई, खेमा देदरानी ने कितनी ताकत लगाई। इतिहास के पन्नों पर ऐसे महापुरुषों के जीवन सुनने को मिलते हैं कि जिन्होंने आटे में नमक जितना जीवन संसार में जिया और आटे जितना जीवन परोपकार, परमार्थ, त्याग, तप, भक्ति मार्ग में जीवन समर्पित किया। और कभी कभी तो सामान्य व्यक्ति भी विशेष कार्य कर लेता है। सामान्य व्यक्ति भी ऐसा कार्य कर लेते हैं जिस कार्य की कल्पना भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे मूर्तिजापुर के पास एक व्यक्ति, आपको मालूम है 1444 खंबे का मंदिर बनाने में 60 वर्ष का समय लगा। राणकपुर 60 वर्ष का समय लगा। अच्छे कार्य में तन मन धन लंबे समय तक व्यक्ति लगाता रहता है और उसके जीवन में विचारों में परिवर्तन नहीं आता है, यह भी एक अद्भुत शक्ति है। 60 वर्ष तक 1444 खंबे का मंदिर, और वो मंदिर 600 वर्ष पहले बना है। बनाने वाले के शरीर, बनाने वाले का नाम है, पर बनाने वाले ने अपनी शक्ति का उपयोग जीवन में इतना किया कि उसकी शक्ति 600 वर्ष के बाद भी तन मन और धन की शक्ति आज भी जीवंत है। धन भी जीवंत है, मन लगा ये भी प्रेरणा मिलती है, तन लगा ये भी जानकारी मिलती है। अभी कुछ वर्षों पूर्व एक परिवार में मात्र 2 व्यक्ति है, पति और पत्नी, तीसरा कोई नहीं है, और एक मंदिर निर्माण हो रहा है। और मंदिर निर्माण जहाँ हो रहा है वहाँ प्रतिष्ठा की बोली लग रही है, प्रतिष्ठा की बोली लग रही है। पति पत्नी दोनों को आवाज आ रही है। मंदिर के नजदीक में उनका मकान है और सोच रहे हैं कि ये भाग्यशाली जिनके पास तन भी है, मन भी है और धन भी है, ऐसे भाग्यशाली परमात्मा की प्रतिष्ठा कराने का लाभ लेंगे। पर अपने जीवन में अपन क्या कर सकते हैं? दोनों विचार करते हैं और विचार करते करते विचारों में ऊंचाई और अच्छाई कहाँ तक आ गई, विचारों में ऊंचाई और अच्छाई कहाँ तक आ गई, और विचारों में ऊंचाई यहाँ तक पहुँच गई कि अपने पास 10,000 रुपये भी नहीं है, 10 तोला सोना भी नहीं है, अपने पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है और कोई अलग जमीन जायदाद भी नहीं है। है क्या? केवल जिस मकान में रहते हैं वो मकान हमारा है, वो मकान हमारा है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। भाव बदलते हैं, भाव चढ़ते हैं, भाव में ऊंचाई आती है, भाव में अच्छाई आती है, और इतनी ऊंचाई अच्छाई आती है कि दोनों विचार करते हैं कि अपने जीवन में सदा न आप रहोगे न मैं रहूंगी। पत्नी कहती है आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, आप कहाँ जाएंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं होगी, और मैं कहाँ जाऊंगी इसकी जानकारी आपको भी नहीं होगी। आपके कर्म आपको ले जाएंगे और मेरे कर्म मुझे ले जाएंगे। आप और मैं दोनों मिलके कुछ ऐसे विचार करें कि जीवन की संध्या में अपने को ऊंचा कार्य करने का चांस मिल जाए, ऊंचा कार्य करने का चांस मिल जाए, परमात्मा भक्ति का चांस मिल जाए, और जीवन में एक मानसिक संतुष्टि हो कि हमने भी जन्म लेके कुछ किया। दोनों विचार करते हैं और विचार करके क्या करते हैं? विचार करके क्या करते हैं कि ये बोली चल रही है, मंदिर की बोली की आवाज आ रही है, अपने पास और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पर उसके बाद भी मकान है, और मकान
2 करोड़ के आसपास की कीमत का है। कोई खरीदे तो आज भी 2 करोड़ के आसपास की पूंजी मिल सकती है। और मंदिर की बोली 1 करोड़ 21 लाख चल रही है। मंदिर की बोली 1 करोड़ 21 लाख चल रही है। पत्नी कहती है आपकी मानसिकता बने तो आप हम दोनों इस मकान को परमात्मा की भक्ति में समर्पित कर दें और किराएदार की तरह 300-500 रुपया महीना किराया देके और इस मकान में जीवन जी लें। जाने के बाद मकान न तुम्हारे काम आएगा न मेरे काम आएगा। किसी न किसी को, रिश्तेदार को, चाचा ताऊ जो भी है वो इस मकान का उपयोग करेंगे। तो आप यदि विचार करते हो तो मुझे एक विचार आ रहा है और विचार ये आ रहा है कि मंदिर के लिए प्रतिष्ठा की बोली का लाभ मिले, इसके लिए ट्रस्टियों को बुलाया जाए। ट्रस्टियों को बुलाते हैं और ट्रस्टियों को बुला के कहते हैं कि आपके 1 करोड़ 21 लाख की बोली लग रही है, हमारे पास कुछ नहीं है, पर आपकी उदारता हो, आपकी हमारे प्रति हमदर्दी हो और हमारे भावों में हम लाभ ले सकें, ऐसा ट्रस्ट मंडल यदि निर्णय लेता है तो इस मकान की रजिस्ट्री हम ट्रस्टियों को भेंट करते हैं। इस मकान की रजिस्ट्री ट्रस्टियों को भेंट करते हैं। मकान 2 करोड़ के आसपास का है और आपकी बोली 1,21,000 चल रही है और इससे आगे बढ़ भी नहीं रही है। यदि आप ये चांस हमें दे दें, तो हमारी जीवन की संध्या में हमारा भाव जगत सार्थक हो जाएगा। 1-2 ट्रस्टी आए थे, उन्होंने बात सुनी। बात सुन के तत्काल सब ट्रस्टियों के बीच में बात की। बोले इससे अच्छी बात क्या होगी, व्यक्ति मरने से पहले अपने जीवन का सर्वस्व दान करने की बात कर रहा है, जो है सर्वस्व दान करने की बात कर रहा है और परमात्मा भक्ति में मन की, तन की, बुद्धि, प्राणों की शक्ति लगा रहा है। और 1 करोड़ 21 लाख में बोली चल रही है और 2 करोड़ का मकान है। ये तो आप हम सब जानते हैं, बाजार के भाव है। सारे ट्रस्टी आते हैं और आके सेठ सेठानी को कहते हैं आपकी उदारता, आपके भाव में सर्वस्व समर्पण, परमात्मा भक्ति में जो आपकी विचारधारा है उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं और आपको प्रतिष्ठा कराने का लाभ मिल गया ऐसा मानो। आप प्रतिष्ठा का लाभ मिलता है और पति पत्नी दोनों प्रतिष्ठा कराने जाते हैं। बताओ शक्ति ज्यादा कि भाव ज्यादा? शक्ति ज्यादा थी, उससे ज्यादा भाव थे और भावों में इतनी ऊंचाई आई, इतनी अच्छाई आई कि सर्वस्व जीते जी छोड़ दो। जीते जी छोड़ने का भाव आना भी सामान्य बात नहीं है। जीते जी छोड़ने का भाव नहीं आता है। मौत आने पर तो सभी छोड़ के जाते हैं, कौन साथ लेके गया, सभी छोड़ के जाते हैं। पर जीते जी इस तरह छोड़ने का भाव आना, सर्वस्व दान करने का भाव आया और उस भाव को जीने में पति पत्नी दोनों भाव विभोर हो गए। उनका तन मन नाचने लगा और परमात्मा की प्रतिष्ठा के समय भाव विभोर होकर के आनंद और ट्रस्टियों को कहने लगे कि हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने हमको ऐसा चांस दिया, आपने हमारी विचारधारा को स्वीकार किया और ट्रस्ट में मकान लेके हमको 1 करोड़ की प्रतिष्ठा कराने का योग बना दिया। देखो भाव शक्ति, जम्बू भाव शक्ति व्यक्ति की काम करती है। व्यक्ति का काल समय सीमित रहता है पर कार्यों का समय कितना ऊंचा होता है। खेमा देदरानी ने 1 वर्ष तक पूरे गुजरात को भोजन दिया, आज दिन तक नाम है। ऐसे ही जगड़ूशाह, भामाशाह राष्ट्र सेवा में, जाति सेवा में कोई कहाँ अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाया और ऐसा ऊंचा उठाया। विमल शाह मंत्री, उनकी एक ख्वाहिश थी, उन्होंने देवी की आराधना करी
और आराधना करके ये भाव किए कि हमको हमारी इच्छा पूरी करने के लिए देवी आपका वरदान चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। हमको दो कार्य करने हैं, एक तो हमारे पुत्र नहीं है और एक हमको परमात्मा का मंदिर बनाना है। देवी ने उनकी बात सुनी और वापस जवाब दिया, और जवाब देके क्या दिया कि तुम्हारा पुण्य, दोनों इच्छा पूरी हो इतना तुम्हारा पुण्य प्रबल नहीं है, इतना तुम्हारा पुण्य प्रबल नहीं है। एक इच्छा पूरी हो सकती है, या तो तुम वारस या आरस, वारस यानी या तो संतान का वरदान मिल सकता है या मंदिर बनाने का वरदान मिल सकता है। दो वरदान नहीं मिल सकते, एक मिल सकता है, पुण्य इतना ही है। देवी को सेठ कहते हैं कि मैं विचार विमर्श करके बताऊंगा, और वो पत्नी से बात करते हैं और पत्नी से बात करके कहते हैं कि आज मुझे सपने में देवी ने ये आशीर्वाद दिया है कि दो इच्छाएं तुम्हारी पूरी नहीं होगी, इच्छा एक ही पूरी हो सकती है। पत्नी कहती है आरस और वारस, वारस का संयोग संबंध कितना, वारस यानी पुत्र का संयोग संबंध कितना, तुम्हारे हमारे जीते जी। पुत्र का संयोग, पुत्र का राग, पुत्र की उपस्थिति का काल बहुत कम है। आपके मेरे रहते, हमारे जाने पर पुत्र रहे या नहीं रहे हमको क्या मिलेगा, और वो समय 100 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा। पर यदि आपने मंदिर बनाने का आशीर्वाद देवी से ले लिया तो 400-500 वर्ष तक भी वो कार्य हमारे लिए जीवंत रहेगा, हजारों मनुष्यों को परमात्मा के स्मरण में निमित्त बनेगा। कई व्यक्ति परमात्मा के चरणों में ढोक देंगे। विमल मंत्री को पत्नी ने सलाह दी कि हमको संतान नहीं चाहिए, हमको जिनेश्वर भगवान का मंदिर चाहिए, क्योंकि वारस की आयु इतनी नहीं है जितनी आरस की आयु है। आरस की यानी मंदिर की जो आयु है, और मंदिर में जाने वाला न गाली देगा, न मजाक करेगा, न खाने पीने की बात करेगा, न क्रोध मान माया करेगा, वो परमात्मा के चरणों में ढोक देगा और उसकी आत्मा का भी भला होगा और हमारी जिंदगी सार्थक होगी कि हमने मंदिर बनाने में अपनी मति की गति का उपयोग किया। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। आज वर्तमान में भी तप में, त्याग में, भक्ति में कई व्यक्ति अपनी जीवन की शक्ति कमाल लगाते हैं, कमाल लगाते हैं। हम भी सब लगाते हैं, पर हमारे सबके जीवन में मापतोल चलता है। 100 दिन खाते हैं तो 10 दिन उपवास के निकाल लेते हैं, कभी अष्टमी, कभी चौदस, कभी पंचमी, कभी एकासन, कभी बेआसन, कभी आयमिल। पर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो आए दिन किसी को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करते हैं। आज भी कई व्यक्ति हैं भोजन कराए बिना भोजन नहीं करते हैं। एक व्यक्ति अभी नांदगांव में है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, परिचित लोग हैं, सब जानते हैं। 25 वर्ष से 3000 रुपये जीव दया में, मानव सेवा में काम लिए बिना पानी में, मुंह में पानी नहीं लेते हैं। कबूतरों को, गायों को, गधे को, घोड़े को, बैल को, बकरी को, चीलों को, कागलों को, सबको ज़्यादा में ज़्यादा दूसरे जीवों को जिंदगी जीने में मैं उपयोगी बनूं। और उस व्यक्ति के पास कोई 10-20 करोड़ का परिग्रह भी नहीं है, 10-20 करोड़ का परिग्रह भी नहीं है। दाल रोटी खाए इतनी व्यवस्था है, एक फ्लैट है रहने के लिए, और थोड़ी बहुत और कोई जमीन जायदाद होगी। शायद 50 तोला सोना भी हो, जरूर नहीं पत्नी के पास। पर भाव जगत में रुचि इतनी ज़्यादा है कि 25 वर्ष से 3000, पहले 2000, अब 3000 रुपये रोज परोपकार में, परमार्थ में खर्च करना। अब ये भी भाव शक्ति है। नई व्यक्ति भाव शक्ति का उपयोग करने में मापतोल करता है, और मापतोल करने में भी अच्छे कार्यक्रमों की लिस्ट अपने दिल दिमाग में ज़्यादा बना के रखता है।
ज़्यादा बना के रखता है। अभी तो दिया था, वो आए थे, इतना दिया था, इतना किया था, अभी तो दिया है, अभी बार बार क्या देना है। व्यक्ति शुभ कार्यों में सामायिक में समय कितना दिया, उपवास में समय कितना दिया, एकादशी में समय कितना दिया, ब्यासने में समय कितना दिया, मापतोल रखता है। खाने में समय कितना लगाया, इसका कोई मापतोल नहीं करता। खाने में मेरी जिंदगी का कितना समय लगा, इसका कोई मापतोल करता नहीं है। खाने के समय स्वाद को गौण करता नहीं है। खाने के समय पसंद का राग छोड़ता नहीं है व्यक्ति। आज भी अभी आपके सामने यहाँ जो ये भाई साहब बैठे हैं, क्या नाम है, सेठिया, महेश जी सेठिया के बेटे हैं। महेश जी सेठिया कैवल्य धाम तीर्थ के ट्रस्टी भी हैं, वहाँ कई कमरे भी बनाए हैं और भी अच्छे कार्य किए हैं। इनके बेटे ने अभी मासिक श्रवण किया है और मासिक श्रवण करके फिर पर्यूषण में 28 की है। और यहाँ भी आपने देखा आके सामायिक लिए। संस्कार साधु संगत से, सज्जनों की संगति से, साधु साधियों के मार्गदर्शन में आदमी का जीवन आगे बढ़ता है। अभी शांतिलाल जी गोलछा, जिन्होंने केकड़ी में दीक्षा ली, केकड़ी में दीक्षा ली, शांतिलाल जी गोलछा मद्रास के वयोवृद्ध श्रावक, वर्षों से एकातर करते थे, अभी एकासन करते थे। 25-30 वर्ष की उम्र में चप्पल छोड़ी होगी। और जिन शासन के कार्यों में, मंदिर, उपासना, धर्मशाला, साधु व्यावच, इन कार्यों में जिनकी रुचि शुरू से ही बहुत है, ज्यादा में ज्यादा रुचि। और वो व्यक्ति पति पत्नी दोनों बैठ के प्रतिक्रमण कर रहे हैं सवेरे का समय। अभी पति भी है, पत्नी भी है। पति मुनि जीवन में है और पत्नी साधु व्यावच में, पालीतड़ा में पूरे तपस्वी साधु साधियों की व्यावच में है। और स्वयं भी 5 या 9 घंटे सामायिक यानी मौन करना, बेले तेले करना, बहुत अच्छा जीवन है। दोनों प्रतिकोण कर रहे हैं। और पत्नी को एक विचार आता है, विचार आके क्या आता है, अपने पति को कहती है, शांतिलाल जी गोलछा अभी वो मुनि जीवन में है, अभी उनका नाम श्रमण रत्न है। वृद्धावस्था में दीक्षा लिए, उनका नाम दिया श्रमण रत्न। बड़ी दीक्षा जयपुर में हुई, छोटी दीक्षा केकड़ी में हुई। अभी पालीताड़ा में इस उम्र में मुझे गुरु महाराज बता रहे थे, आचार्य पीयूष सागर जी महाराज, कि कितना भी कहो मानते नहीं है। इस उम्र में भी 2 मटकी पानी लेके सेवा देते हैं। और भी कई प्रकार की स्फूर्ति है शरीर में। 15-20 किलोमीटर का विहार करके पद यात्रा करते हुए वहाँ पहुँचे हैं। वो संसारी जीवन में पति पत्नी दोनों प्रतिकोण कर रहे हैं। और पत्नी को विचार आता है कि मेरे बेटे बहू के पास जेवर की कोई कमी नहीं है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। और कोई आज के समय में पहनते नहीं है, सब लॉकर में पड़ा रहता है और भय में, चोरी के चक्कर में, और कभी कभी तो झूठा पहन के निकल जाते हैं। मेरा जितना भी जेवर है, मेरा जितना भी जेवर है, वो किसी की मोह की जिंदगी में काम नहीं आना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत जेवर किसी के मोह में काम नहीं आना चाहिए। संसारी जीव को तो मोह ही पैदा होगा। सोना चांदी हीरा माणक मोती का जेवर देख के, या गिफ्ट मिले, या बनावे, या खरीदे, या बेटा देवे, या पति देवे, या पोता देवे, आदमी क्या होगा, राजी तो होगा, मन प्रसन्न होगा। मुझे 10 लाख की चूड़ी मिली, मुझे 5 लाख की चूड़ी मिली, मुझे मेरे पोते ने जन्मदिन में ये दिया वो दिया, आदमी खुश होता है। वो मंजू भाई कहती है कि मेरा जितना भी जेवर है अब किसी के मोह में निमित्त न बने। बेटी को दो कि बेटे को दो कि बहू को दो, सबका मोह में निमित्त बनेगा। मेरा मोह है, उससे ज़्यादा उनका मोह होगा। तो क्या करना चाहिए, मेरा ये जेवर परमात्मा की भक्ति में लगना चाहिए, परमात्मा की भक्ति में लगना चाहिए और कहीं नहीं लगना चाहिए।
कई व्यक्ति मानव सेवा में लगाते हैं, कई व्यक्ति शिक्षा और चिकित्सा में भी लगाते हैं, रुचि अपनी अपनी होती है। उन्होंने कहा मेरी ये सारी व्यवस्था परमात्मा भक्ति में लगनी चाहिए। पति सुनते हैं, शांतिलाल जी सुनते हैं, सुन के माँ थोड़ी दूर पे सामायिक कर रही है। छोटी बाई उनका नाम था, उस समय वो जीवित थे। पहले दीक्षा की मना करते थे, फिर हाँ भी कर दी थी। तो माँ को जाके बोलते हैं, माँ तुम्हारी बहू ऐसा बोल रही है कि मेरा जेवर अब किसी के बेटे बहू के दोती बेटी के किसी के मुंह में काम नहीं आना चाहिए, ये परमात्मा भक्ति में लगना चाहिए। तो माँ तत्काल जवाब देती है, माँ भी माँ जैसी थी, तत्काल जवाब देती है। और जवाब क्या देती है? फालतू बातें मत कर। मारवाड़ी भाषा में बोलती है, फालतू बातें मत कर। तू पहले मरेगा या तेरी पत्नी पहले मरेगी? कौन पहले मरेगा किसको पता है? करना है तो अब करो, करना है तो विचार आते ही करो, अच्छे कार्य में विलंब मत करो। यदि मन है तो जीने में ताकत लगा, केवल बातें मत कर। माँ बेटे को कहती है, जीने में ताकत लगा, केवल बातें मत कर। वो 40-45 लाख का जेवर सिद्धाचल तीर्थ में द्राविड़ वारी खिल्ल की जो देरी है, उसके जीर्णोद्धार में वो पैसा लगा है। मैंने अभी उनको पूछा कि आपका धन तो सब आपने दान कर दिया, जेवर, अब आप चूड़ी पहन रखी है, ये क्या है? बोले मेरी नहीं है, बहू ने कहा हमारा अधिकार है, हमारी चूड़ी है, पर आप कम से कम 2 चूड़ी पहन तो लो। ये पराया धन है, इसमें मेरी कोई ममता नहीं है, मेरा कोई मोह नहीं है, मैंने तो मेरा सर्वस्व त्याग कर दिया। भाव जगत है, भाव जगत किसका बनता है, कब बनता है, कितना बनता है, कैसा बनता है? दातारों को मजा इसी में, खाने और खिलाने में, कंजूसों को मजा इसी में, जोड़ जोड़ मर जाने में। संसार संसार है, संसार की व्यवस्था है, संसार की अवस्था है। संसार में सब तरह के कार्य होते हैं, सब तरह के कार्य करने वाले होते हैं। जिसका जैसा मन होता है वो व्यक्ति उससे वैसी सलाह लेते हैं, वैसा विचार बनाते हैं और उन विचारों को जीने में ताकत लगाते हैं। विचार अपने अपने होते हैं। कभी कभी कहीं कहीं कोई व्यक्ति ऐसा विचार करता है, ऐसा विचार करता है। मैंने पहले भी बोला एक बार, आज उनका मैंने फोटो देखा रोते हुए, कल्पेश भाई का रोते हुए फोटो है पुस्तक में, कलयुग का कमाल में। ऐसा रोता हुआ फोटो है कि भाव किए, सर्वस्व दान के भाव किए, सर्वस्व दान के भाव करने के बाद भी उनको चांस नहीं मिला, 90 लाख तक पहुंच गए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि व्यक्ति को ऐसे भी भाव आ सकते हैं क्या? ऐसे भी भाव आ सकते हैं क्या कि मुझे ये लाभ लेना है साधर्मी भक्ति का, भले जिस शर्त पे मिले, मैं कल कमा के खा लूंगा। बताओ, ऐसा विचार मुझे तो आज भी आश्चर्य होता है कि मकान की बिक्री कर दूं, दुकान की बिक्री कर दूं, पत्नी का जेवर बेच दूं, तीनों की कीमत लगाने पर भी 90 लाख से आगे नहीं पहुंचे और 1 करोड़ से आगे में वो कार्य किसी और को मिल गया और इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं जैसे कोई घर का सदस्य चला गया हो। और वो भाव शक्ति है, और उस भाव शक्ति में भावों ही भावों में, इतना भावों में ऊंचाई अच्छाई का प्रमाण बढ़ गया कि रत्न सुंदर जी ने उसी समय कहा, जब उनके सामने वो रोने लगे, कि तेरा भाव जगत 1 करोड़ का लाभ तुझे नहीं मिला, पर तेरा भाव जगत तुझे 100 करोड़ का लाभ मिला देगा। क्योंकि भाव जगत में सर्वस्व त्याग ये अपने आप में कोई सामान्य बात नहीं है। हम लोग जीवन में अच्छे काम करते हैं, पर अच्छे काम करने में जितना उत्साह चाहिए, जितनी लगन चाहिए, जितना समर्पण चाहिए, परमात्मा के दर्शन करने में भी, भगवान की पूजा करने में भी, भगवान की भक्ति करने में भी हमारा मन
लगभग एकाग्र नहीं होता है। हमारी भाव शक्ति, विचार शक्ति बदलती रहती है, इधर उधर जाती रहती है। कभी कभी तो आने वाले को देखने में ही लग जाती है कि कौन आया कौन गया। अरे मंदिर में जाने के बाद कौन आया और कौन गया क्या मतलब है? भगवान के दर्शन वंदन के लिए ग्रस्त जीवन में सारे कार्यों को छोड़ के भगवान के मंदिर में आने में मन लगाया और आके खड़े हुए। उसके बाद भी भगवान, जैसे भगवान सामने हैं, उनकी प्रतिमा सामने है, भगवान सामने है, फिर भी हमारा मन इधर देखता है, उधर देखता है, पीछे देखता है, इसके बारे में विचार करता है, उसके बारे में विचार करता है। तो भक्ति के भाव कहाँ हैं? भक्ति के भाव में भी क्या है? भक्ति के भाव में भी कई प्रकार के भावों का सम्मिश्रण है। कभी किसी के शरीर पे नजर जाती है, कभी किसी के कपड़े पे नजर जाती है, कभी किसी के जेवर पे नजर जाती है, कभी किसी की अच्छी क्रिया पे नजर जाती है, कभी किसी की दूसरों की व्यवस्था में। एक मद्रास की बहन जिसका देहांत हो गया, जिसने अपना सोना जीवन में पहनने का त्याग किया और 10 तोले की प्लेट बना के भगवान की पूजा करती थी। मैंने कहा आप सोने की प्लेट काम में लेते हो, आपका मन भगवान की भक्ति में ज़्यादा लगता है कि सोने की प्लेट में ज़्यादा लगता है? इसकी सुरक्षा में लगता है, इसकी व्यवस्था में लगता है। आप पाट पे रख देते हो और मंदिर में अंदर भगवान के चरणों में जाते हो, उस समय आपका मन डावाडोल होता है। बोले यदि मन डावाडोल होता तो मैं इसका उपयोग ही नहीं करती। भगवान की भक्ति के सामने भगवान ने तो पूरी जिंदगी में अरबों खरबों की संपत्ति का त्याग किया है, और उनकी परमात्मा भक्ति में ये 10 तोला सोना क्या महत्व रखता है? रहे तो क्या, जाए तो क्या? मेरे भाव शक्ति का मुझे लाभ मिल जाएगा, भाव शक्ति का लाभ मिलता है। रहे तो क्या, जाए तो क्या? भगवान की भक्ति के समय मैं मेरी सोने की थाली में ध्यान दूं तो मेरा दुर्भाग्य है। यदि थाली में मेरा ध्यान जाता है तो मेरा दुर्भाग्य है, फिर मेरी भगवान की भक्ति का लाभ कम है। और परिग्रह की मर्यादा में, परिग्रह के अधिकार में, परिग्रह की प्राप्ति में मेरा मोह ज़्यादा है। ज़्यादा में ज़्यादा व्यक्ति को परिग्रह का राग होता है, और परिग्रह का राग भी छोड़ता है। तन से भी तप करता है, मन से सामायिक भी करता है, पूजा भी करता है, पर उसमें भी घर परिवार की व्यवस्था को मुख्यता देके, घर परिवार की व्यवस्था को मुख्यता देने का भाव रहता है। कोई रोगी है, बीमार है, उसकी सेवा की बात अलग है, पर वैसे भी जल्दी में जल्दी परमात्मा की भक्ति आधे घंटे में, पौन घंटे में, 1 घंटे में जल्दी में जल्दी कर्तव्य है, नियम है, करना है, करके फटाफट 7 बजे तो कई व्यक्ति घर की राह पकड़ लेते हैं, और पकड़नी पड़ती भी है। क्यों? कि घर में आज के समय में परिवार विभाजन है, बेटे पोते बाहर है, माता पिता पति पत्नी के रूप में अपने साथ है, तो एक दूसरे का ध्यान रखना वो भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि तीसरा व्यक्ति कोई ध्यान रखने वाला ही घर में नहीं है, तीसरा व्यक्ति ध्यान रखने वाला ही नहीं है। और परस्पर ऐसा भी नेचर होता है कि जिनकी जवाबदारी है उनका ध्यान नहीं रखो तो उनको क्रोध भी आ सकता है, वो नाराज भी हो सकते हैं, वो मानसिक रूप से परेशान भी हो सकते हैं। तो कभी कभी कई व्यक्तियों को संसार के संबंधों में भी शांति रहे और उनकी जवाबदारी में भी हम वफादार रहें, और हमारी भावों में जो परमात्मा भक्ति है उस भक्ति का लाभ भी हम अपने मन से, अपने ढंग से, अपना समय निकाल के कर लेते हैं, तो भी मुझे तो लगता है वो बहुत भाग्यशाली है कि कहीं न कहीं परमात्मा भक्ति के भावों को जीने में समय शक्ति का उपयोग तो करते हैं। कौन कितना करता है अलग बात है, सबकी अलग अलग सुविधा है, अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग कार्यक्रम है। आज भी आपको हमको सोचना है कि हमारी जीवन की शक्ति तन की, मन की, धन की, मन बुद्धि प्राणों की ताकत मोह में जितनी लगती है, परिवार में जितनी लगती है,
मेरे के घेरे में जितनी लगती है, माया में जितनी लगती है, माया की सुरक्षा में जितनी लगती है, व्यवस्था में जितनी लगती है और उसको बढ़ाने में जितनी लगती है, परोपकार में, तुलना में, परमात्मा के स्मरण में, परमात्मा की भक्ति में, साधु व्यवच में, दीन दुखियों की सेवा में, करुणा भाव से, दया भाव से, पशु पक्षियों के लिए, जरूरतमंद मनुष्यों के लिए। हमारी ताकत तन की, मन की, धन की सार्थक कब होती है? जब हमारे भाव जगत में निर्मलता होती है, भाव जगत में करुणा भाव, दया भाव, परोपकार का भाव, सेवा भाव, सेवा भाव और ज़्यादा में ज़्यादा दूसरों को सहयोग देने का भाव, सहयोग देने का भाव जब होता है व्यक्ति के, तो व्यक्ति अपना हाथ लंबा करने में देर नहीं लगाता। और कभी कभी ऐसा भी प्रसंग आता है कि लेने वाले की और जिसकी चीज़ है, दोनों की परीक्षा हो जाती है, दोनों की परीक्षा हो जाती है। आपने सुना होगा, इस चौमासे में तो योग नहीं बना, पर दो परमात्मा के भक्त एक साथ क्या करते हैं? सामायिक करते हैं उपाश्रय में जाके। उपाश्रय में जाके सामायिक क्यों करते हैं? कि घर के वातावरण से हमारा मन अलग हो जाए, क्योंकि हमारा मन चंचल है, हमारा मन 10 तरफ घूमता है, घर की व्यवस्था में मन डोलता है, बात सुनता है, कार्य देखता है। इसलिए आराधना करने के लिए अधिकतर श्रावक उपाश्रय में चले जाते हैं। उपाश्रय किसको कहते हैं? जिसमें आराधना का आश्रय है, और वहाँ सामायिक करने वाले ही होते हैं। 2 श्रावक बराबर सामायिक करने के लिए बैठते हैं, पर एक के जीवन में अति में संकट आ जाता है, अति में समय बदल जाता है, उसकी इज्जत का प्रश्न आ जाता है और उसको जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती है, ऐसा समय आ जाता है। और दूसरा श्रावक संपन्न है, वो भी सामायिक करता है, ये भी सामायिक करते हैं। और सामायिक जो श्रीमान है या श्रेष्ठीवर्य है या राजा, जो भी बोल दो, वो अपने गले का हार निकाल के सामायिक करते समय कमीज में रख देता है। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, मन कहता है उचित नहीं है, करने योग्य कार्य नहीं है, तू श्रावक है, तू अच्छा इंसान है, तुझे ऐसा काम विचार करना भी उचित नहीं है। पर समस्याएं व्यक्ति को इतनी ज़्यादा घेर लेती है, समस्याएं इतनी ज़्यादा घेर लेती है कि उन समस्याओं के सामने उसको मजबूर होके, लाचार होके श्रेष्ठीवर्य का कुर्ते में, कमीज में हाथ डाल के और हार लेके सामायिक पार के निकल जाता है, सामायिक पार के निकल जाता है। और सेठ जब सामायिक पार के कुर्ता पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, तब देखते मेरा हार नहीं, मेरा हार नहीं। दिमाग घुमाया, कपन 2 से तीसरा था नहीं। और ये व्यक्ति अच्छे इंसान है, सज्जन है, इनमें इंसानियत है, आकृति के इंसान नहीं, प्रकृति के भी इंसान है, और इनके अलावा और कोई था नहीं। और इन्होंने लिया है तो किसी मजबूरी में लिया होगा, किसी लाचारी में लिया होगा, विवस्था में लिया होगा। ऐसे व्यक्ति की इज्जत रखना, ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं देना, ऐसे व्यक्ति पे आरोप नहीं लगाना, ऐसे व्यक्ति पे शंका दूसरों के सामने नहीं करना, ऐसा ऊंचा विचार सामायिक करने वाले सेठ को आता है। ऐसा विचार आता है, और विचार आने के बाद मौन से कुर्ता पहन के, कमीज पहन के घर चले जाते हैं और उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं, चर्चा भी नहीं करते हैं। और जो श्रावक लेके गए वो अपनी पत्नी के सामने बातचीत करते हैं, नाम भी उनका ध्यान में होगा, जिनदास। पत्नी को बताई बात कि मैं चोरी के भाव से नहीं लाया हूँ, पर अपनी इज्जत रखने के लिए, अपने समय को कैसे भी संभालने के लिए मैंने ऐसा किया है। पत्नी कहती है
कि काम तो अच्छा नहीं किया, सामायिक करने गए और चोरी के रूप में हार लेके आए, पर आप जो बता रहे हो आपकी परिस्थिति मैं भी जान रही हूँ, पर आप इतना करो, वो भी श्रेष्ठवर्य है, सज्जन व्यक्ति है, सुसंस्कारी है, समाज में परिवार में एक दूसरे की इज्जत समझने वाला व्यक्ति है। पैसे का महत्व तो उससे ज़्यादा उनके हृदय में व्यक्ति की इज्जत है। इसलिए आप इस हार को रखने के लिए और कहीं मत जाओ, उसी सेठ के वहाँ इस हार को गिरवी रखो, तुम वहीं रखो। बोले वहीं रखने जाऊं? बोले वहीं रखने जाओ। जिसकी चीज़ जिसके पास तो रहेगी। हो सकता है आपका समय अच्छा आवे नहीं आवे तो सेठ की चीज़ सेठ के पास रह जाएगी और वो आपको ओलंबा नहीं देंगे, चोर घोषित नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में मुझे जानकारी है। शांतनु सेठ वहाँ जाते हैं और मुनीम को बोल के गिरवी रख देते हैं और जितने नोट लाने ले आते हैं और उससे अपनी इज्जत बचाते हैं, जिसको जो देना दे देते हैं और योग संयोग से उनका समय फिर अच्छा आ जाता है और अच्छा आने पर व्यापार में लाभ होता है और लाभ होने पर सीधे उस सेठ के वहाँ जाते हैं और मुनीम को कहते हैं कि मैं जो गिरवी रख के गया हार, उसका पेमेंट ले लो और हार वापस दे दो। अंदर गया मैनेजर सेठ के पास, पहले भी गया था बेटा बाप के पास। जब ये गिरवी रखने आए तब भी बेटे ने कहा था कि पापा ये हार तो आप गले में पहनते थे, आप जैसा हार है, कहीं आपका तो नहीं है, आपके गले में नहीं है। बाप कहता है व्यर्थ की बातें मत कर, सोना तेरे ही घर में नहीं है, सबके घर में होता है। हो सकता है इसने जिस सुनार से गढ़ाया, इसके बाप ने भी उससे सुनार से गढ़ाया होगा, एक सा है, पर तेरा है कि तेरे बाप का, ऐसे विचार मत कर। जो आया है लेके उसको जितने पैसे चाहिए ब्याज पे गिरवी रख के दे दे। जब वापिस आया तब भी मुनीम ने कहा, वो वापिस आया है और कह रहा है कि आप गिरवी रखा हुआ लो, पेमेंट लो और वापिस दो। और सेठ के पास अंदर जाके उस हार को उनके चरणों में रखते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात का अनहद आनंद है कि आपकी दृष्टि में व्यक्ति की इज्जत है, आपने पैसे का मोह कम किया और व्यक्ति की इज्जत ज़्यादा समझी। आपको पता था मेरे अलावा कोई नहीं, उसके बाद भी आपने मेरी इज्जत को ज्यों की त्यों सुरक्षित रखी। मेरी इज्जत पे जरा भी आपने शंका नहीं की, दो चार व्यक्तियों के बीच में चर्चा नहीं की। देखो कैसे व्यक्ति होते हैं। भाव जगत में जब निर्मलता बढ़ती है तो दूसरों की इज्जत अपने से ज्यादा व्यक्ति इज्जत समझता है। सेठ दोनों मिलते हैं, दोनों के आंसू आते हैं और आंसू इस बात के आते हैं कि मैंने सामायिक करने के श्रावक के रूप में चोरी करी, इसका प्रायश्चित। और वो शांतनु सेठ कहते हैं कि मैंने साधर्मी की जरूरत में, परेशानी में सहयोग देने की योग्यता होने पर भी मैंने तुमको सहयोग नहीं दिया, तुम्हारी परिस्थिति की जानकारी नहीं ली। साथ सामायिक करने वाले, उसके बाद भी मैंने नहीं पूछा कि तुमको क्या तकलीफ है। तो 36 शक्ति मैंने साधर्मी की भक्ति करने में अपना विवेक जागरूक नहीं किया, ये मेरी गलती। सामने वाला कहता है सामायिक के निमित्त आया और मैंने चोरी के रूप में हार लेके गया, मेरी गलती। दोनों आचार्य महाराज के पास जाते हैं, गुरु महाराज के पास जाते हैं और दोनों कहते हैं हमको प्रायश्चित दो, मैं चोरी के रूप में हार लेके गया, इसका मुझे प्रायश्चित दो। और जिसका हार है वो सेठ कहता है शक्ति होते हुए मैंने साधर्मी भक्ति में ध्यान नहीं दिया, उनकी जरूरत महसूस नहीं की, इसलिए उनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। इसके लिए आप मुझे प्रायश्चित दो कि शक्ति होते हुए मैंने साधर्मी भक्ति में अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। देखो इतिहास के पन्नों पे भगवान महावीर के शासन में, महावीर का निर्वाण होने के बाद अनेक प्रकार के सेठ साहूकार राजा राणा हुए हैं और उनके जीवन जैसे
उपासक दशा सूत्र, कामदेव, आनंद श्रावक, 10 श्रावकों की जीवनी पढ़ने जैसी है। कैसे कैसे श्रावक हो गए। खेमा देदरानी की जिंदगी पढ़ने लायक है कि कैसा संग्रह किया और संग्रह का अपनी जाति की रक्षा के लिए 1 वर्ष तक कैसे गुजरात को अन्न का दान दिया। जगड़ू शाह, भामाशाह कैसे राजा की रक्षा की, कैसे जनता की रक्षा की, कैसे अपने जीवन को सार्थक किया। आज हम इतिहास के पन्नों पर अपने अतीत के इतिहास में होने वाले महापुरुषों के जीवन भी पढ़ने में हमको समय नहीं है, हमारी रुचि नहीं है, हमारी प्रसन्नता नहीं है। हमको लगता नहीं है कि हम हमारे पूर्वजों के जीवन की ऊंचाई अच्छाई को जानने के लिए इतिहास तो पढ़ें, कम से कम उनके जीवन तो पढ़ें। कब किसने क्या काम किया, किस भाव से काम किया, किस समय काम किया और अपनी शक्ति को कितनी सार्थक करी, कैसे सार्थक करी। प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन भी मिलता है। किसी का ऊंचा जीवन देख के अपने भी भावों में ऊंचाई आती है। संपर्क का बहुत असर होता है। संपर्क से व्यक्ति ऊपर भी उठता है, संपर्क से व्यक्ति नीचे भी जाता है। कई व्यक्ति निर्व्यसनी होकर व्यसनी हो जाते हैं, कई व्यक्ति व्यसनी होकर निर्व्यसनी हो जाते हैं। सज्जनों की संगति, हमारे शासन में हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने इस बात को खूब कहा है, उत्तम संगेरे उत्तमता वधे। उत्तम व्यक्ति की संगति हमको ऊंचा उठाती है और हल्के संस्कार वाले व्यक्ति की संगति हमको जहाँ है वहाँ से भी और नीचे ले जाती है। आपका हमारा समय श्रवण में जाता है, कितनी अच्छी बात है, पर चिंतन भी होना चाहिए, अपनी चर्या का अनुमान भी होना चाहिए, अपने भाव जगत को भी जांचना चाहिए कि मैं शुभ कार्य में ताकत लगा के ज़्यादा गिनती करता हूँ या अशुभ में समय शक्ति का उपयोग करके पाप के बंध का भी मैं प्रमाण करता हूँ। अधिकतर व्यक्ति जीवन में अच्छे कार्यों की लिस्ट बनाता है और अच्छे कार्यों की लिस्ट ही समय आने पर एक दूसरे को सामने उल्लेख करता है। पाप का उल्लेख दूसरे के सामने करने वाले कहाँ मिलेंगे और पुण्य का उल्लेख करने वाले संसार में कितने मिलेंगे। वो दोनों श्रावक सामायिक करने वाले कैसे योग्य होंगे, कैसे योग्य होंगे कि जितनी व्यक्ति की जरूरत का महत्व है उतना महत्व उन्होंने सोने के आभूषण का नहीं समझा। भगवान आपको मुझको शक्ति दे कि जीवन में अच्छे विचारों की ऊंचाई बढ़ाने में, हमारा सत्संग में महापुरुषों का जीवन, अच्छे व्यक्तियों का जीवन सुनने में जो हम ताकत लगाते हैं, उस ताकत का कम से कम चिंतन करके अपने भाव जगत में अनुमोदना का लाभ तो लें। कैसे व्यक्ति ने प्रतिष्ठा करा दी, भावी तो है, मरने के बाद का मकान देखने आने वाले थे। अहो अहो श्री, अहो अहो श्री सद्गुरु,